को आज के इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। आप अपने सामने अपनी बुक रख सकते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम को छोड़ देती है और इंटरस्टिशियम में एंटर हो जाती है। अब इंटरस्टिशियम क्या होता है? इंटरस्टिशियम आप कह लो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। देखें, हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो अब जो बहुत सारे सेल्स हैं उनके दरमियान स्पेसिस होती हैं, तो उसे हम क्या, और उस स्पेसिस के अंदर जो है वो कुछ फ्लूइड भरा होता है। जैसे कि आपको पता है कि सेल के अंदर भी फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान जो है वो आप कह लो कि फ्लूइड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और हम उस स्पेसिस को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियम, ठीक है। इंटरस्टिशियम क्या है? स्पेसिस हैं और उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ECF, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि ब्लड से जो ड्रग है वो निकल जाती है और वो कहाँ पर एंटर हो जाती है? वो इंटरस्टिशियम में हो जाती है। और अल्टीमेटली जो है वो आगे लिखा हुआ है कि सेल्स ऑफ द टिश्यू। आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो कई किस्म के सेल से मिलकर बनी हुई है। तो जब बहुत सारे सेल मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो ड्रग जो है वो ब्लड को छोड़कर सेल पहले जाएगी इंटरस्टिशियम में, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जाएगी, और उसके बाद अल्टीमेटली वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगी और फिर सेल के अंदर जहाँ पे उसका कोई टारगेट प्लेस है उस जगह पर जाकर वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आप कह लो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले आ जाता है ब्लड फ्लो, यानी कि जिस जगह ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ड्रग जो है वो उस जगह ज़्यादा जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि एक छोटा पाइप है, एक मोटा पाइप है, और आप कह लो कि जिस जगह जो है वो पानी ज़्यादा जा रहा है तो ज़ाहिर सी बात है पानी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, मटेरियल है, वो भी उस जगह ज़्यादा जाएगा। आई थिंक ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यानी कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जिस जगह ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा उस जगह ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि जो ब्लड फ्लो है वो आप कह लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेन, लिवर, किडनीज, वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है क्योंकि ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, ये बड़े बड़े ऑर्गन हैं, हार्ट में भी। तो लेकिन हार्ट का काम ओबियसली ब्लड को पंप करना होता है। तो यहाँ पर ओबियसली ड्रग जो है वो ज़्यादा, अगरचे यहाँ पर फ्लो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे ब्लड जो है वो स्टे नहीं करता। बहरहाल, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि ब्रेन की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा क्योंकि ब्रेन ने पूरी बॉडी को फंक्शन जो है पूरी बॉडी का फंक्शन जो है वो मेंटेन करना है, तो उसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो ब्लड का फ्लो वहाँ ज़्यादा होगा। इसके अलावा लिवर में और किडनीज के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स हैं ये उसी वक्त जब आप हरकत कर रहे हैं उसी वक्त ही इनके यहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, लेकिन नॉर्मल रूटीन के अंदर जो है वो स्केलेटल मसल या एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? एडिपोज टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारे फैट सेल से मिलकर बनते हैं। यानी कि हमारा जो आपने देखा होगा कि बंदा मोटा है तो उसके अंदर जो है वो मतलब जो चर्बी है वो एडिपोज टिश्यू मतलब उस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो चर्बी के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो ज़्यादा नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि जो मोटा बंदा है वो एक्सरसाइज करे ताकि उसकी जो फैट सेल हैं वो कम हो ऑब्वियसली, और उसके अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो। जो मोटे बंदे होते हैं उनको हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ये बात लंबी हो जाएगी तो इसको हम यहीं पर ज़रा स्टॉप करते हैं। बहरहाल, तो ब्लड फ्लो जो है ब्रेन, लिवर, किडनी की तरफ ज़्यादा होगा बनिस्बत स्केलेटल मसल के और एडिपोज टिश्यू के, ठीक है, उनके तरफ। तो ज़ाहिर सी बात है, तो अब आप ही बताएंगे कि यहाँ पर जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस जगह ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली ब्रेन, लिवर, किडनी, इन जगहों पर जो है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी बजाय इसके कि स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैपिलरी परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मीन परमिशन, किसी भी चीज़ की एंट्रेंस की परमिशन। तो आपको पता है कि हमारी जो कैपिलरीज होती हैं वो आप कह लो कि मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। तो अब अब कुछ
कैपलरीज ऐसी हैं जो कि मटेरियल को पास आउट होने देती हैं, कुछ नहीं होती। बिल्कुल ऐसे समझें कि जैसे कि एक बारीक छाननी है जिससे हम आटा छानते हैं, और एक मोटे सुराखों वाली छाननी है। ऑब्वियसली जो मोटे सुराखों वाली छाननी है उसमें के अंदर से जो है वो आटा अच्छे तरीके से निकलेगा बनिस्बत ये कि बारीक, जो आप कह लो कि बारीक आप कह लो जाली वाली छाननी। तो कैपलरी परमेबिलिटी, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है ये जो बुलेट पॉइंट है ये गलत बनाया हुआ है। तो उन्होंने लिखा है कि ये भी वेरी करती है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि ब्लड फ्लो के लिहाज से जो है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करती है। तो अब यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, जो कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि ब्रेन के अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो सेल्स से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे आगे के एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल आप खुद सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे। तो ब्रेन के अंदर जो होते हैं वो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान में स्लिट जंक्शन जो होते हैं नहीं होते। बिल्कुल ऐसे समझें कि जो छाननी है उसके अंदर कोई सुराख नहीं है। तो क्या होगा कि इसके अंदर इस सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ लिपिड सोल्यूबल या आप कह लो अनआयनाइज्ड ड्रग जो है वो क्रॉस कर सकती हैं। इसके बारे में मैंने आप पहले लेक्चर दिया हुआ है। तो आप ऐसा करें कि प्लेलिस्ट उठाएं और सारे लेक्चर एक एक करके आप देखें, तब आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो अच्छा होगा। फार्माकोलॉजी के अंदर ये बात होती है कि आपने सारे लेक्चर लेने होते हैं, सारी बातों को अच्छे तरीके से समझना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ब्रेन के अंदर जो है वो कैपिलरीज के अंदर स्लिट जंक्शन नहीं होते। लेकिन आपको ये पता है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन जो है वो आप कह लो कि लिपिड सोल्यूबल मटेरियल को अलाउ करती है, और क्योंकि ये ख़ुद लिपिड से मिलकर बनी हुई है तो आपको पता है कि लिपिड्स के अंदर से वाटर नहीं गुजर सकता। तो हमारी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं वाटर सोल्यूबल होती हैं। तो इसीलिए जो ब्रेन के सेल्स हैं, ब्रेन के सेल्स के अंदर जो है वो जंक्शन नहीं होते, इनके सेल्स के दरमियान में कोई स्पेसेस नहीं होती, जिसकी वजह से आप कह लो कि वहाँ से मटेरियल जो है वो पास आउट नहीं होगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो है वो ब्रेन टिश्यूज़ तक पहुँच सकेंगी इनके ब्लड से निकलकर, क्योंकि आपको पता है ब्लड कहाँ पर होता है, कैपिलरीज के अंदर होता है। तो अभी आपने डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन समझ ली है कि ड्रग का ब्लड को छोड़ के टिश्यूज़ तक पहुंचना। तो ब्रेन के टिश्यूज़ तक इनके, आपको पता है ब्रेन, इमेजिन करें ब्रेन जैसे कि आपने देखा ही होगा, तो उसके दरमियान में बारीक ब्लड वेसल जा रहे हैं, उनको कैपिलरीज कहते हैं। तो वहाँ से उनके दरमियान स्पेसेस नहीं होती इनके, अगर हम उस कैपिलरी को जूम करें तो उसके दरमियान आपको स्पेसेस नज़र नहीं आएंगी, जिसकी वजह से उसमें से कोई भी ड्रग जो है वो पास नहीं कर सकती, बशर्ते कि वो वाटर लिपिड सोल्यूबल हो, इनके ऑयल या फैट में जज़ब होने वाली हो। कैपिलरी परमेबिलिटी का नेक्स्ट पॉइंट है कि लीवर और स्प्लीन हम तिल्ली को कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप इसकी इमेज जो है वो सर्च कर सकते हैं, ये भी एक ऑर्गन है। लीवर और स्प्लीन के अंदर क्या होता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन किसी जो होती है वो आप कह लो कि ब्लड कैपिलरीज की होती है। बेसमेंट से मुराद इनके आप कह लो कि जो तह होती है। आप इमेजिन करें कि कैपिलरीज हैं और उस कैपिलरीज के अंदर जो मेम्ब्रेन है बिल्कुल नीचे वाली, और वो ये कह रहे हैं कि लीवर और स्प्लीन के अंदर जो होती है वो उसके अंदर डिसकंटिन्यूअस जो है वो स्पेसिस होती हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लार्ज डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज। अब कह रहे हैं कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है वो आप कह लो स्पेसिस होती हैं, तो जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो बड़ी बड़ी प्रोटीन जो है वो गुजर सकती हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। तो अब हम रिपीट करते हैं, ब्रेन के अंदर जो होता है जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होती है, क्योंकि वहाँ पर स्लिट जंक्शन नहीं होते और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैट सोल्यूबल जो है अनआयनाइज्ड ड्रग ही वहाँ से पास आउट हो सकती हैं। जबकि लीवर और स्प्लीन के अंदर जो है वो दोनों ड्रग्स पास आउट हो जाएंगी, जो कि वाटर सोल्यूबल हों या फैट सोल्यूबल हों, दोनों यहाँ पर जो है वो गुजर सकती हैं, और यहाँ पर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ब्रेन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो पता लगता है कि लोग देख रहे हैं, और इसके अलावा खुशी भी मिलती है। अभी मुझे रिसेंटली किसी का कमेंट आया था, नाम मैं नहीं देख सका वहाँ पर, तो मेरे सब्सक्राइबर ने ही मुझे कमेंट किया, मेरे स्टूडेंट थे या थी, तो उसने मुझे कमेंट किया, उसकी वजह से अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप कमेंट करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे और इंगेज रहेंगे मेरे साथ, तो मैं आगे वीडियोस मज़ीद अच्छी करता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।